नमस्कार साथियों, नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नियमित कर्मचारियों के लिए जो छत्तीसगढ़ के 3 लाख से भी 1 लाख से भी अधिक कर्मचारियों के लिए यहाँ पर नियमितीकरण की बहुत बड़ी बाधा आ गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नियमितीकरण का प्रावधान किया था, तो आज के डेट में अगर देखें तो पूरी तरह से प्रक्रिया तेज़ हो गई थी, गति तेज़ हो गई थी नियमितीकरण की। लेकिन यहाँ सामने खबर मिली है कि 3 लाख कर्मियों के नियमितीकरण में तकनीकी बाधा, जिसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो सभी विभागों की कर्मचारियों की जो नियमित करने का वादा किया था, अब वर्तमान स्थिति में देखें तो 54 विभाग में 35 से 40 निगम मंडल एवं प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग जॉबदार ठेका मानदेय संयुक्त दर के सभी अस्थायी श्रमिक, कलेक्टर दर के अस्थायी श्रमिक, अंशकालीन कलेक्टर दर के कर्मचारी इस समस्त स्थानों में कार्यरत हैं। यहाँ सब शब्द प्रशासकीय शब्द हैं जो विभिन्न विभाग इन्हें इंगित करने के लिए प्रयोग करता है। एक अनुमान के मुताबिक देश प्रदेश में ऐसे सभी कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक है, जिसमें यहाँ पर बताया कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नियमित हो पाना, सरकार का कर, बजट और कानूनी बाधा पेंच का ना आना, यह सब इतना सरल है क्या? वहीं 2 लाख कर्मचारियों का नियमितीकरण हो पाना तथा संभव होता है, क्योंकि पूर्व में 2018 में उस समय की प्रदेश सरकार ने इतने संख्या के शिक्षकों को किया था। इसी में जो बचे हुए थे नियम, उसमें शिथिल करते हुए 8 वर्षों के स्थान पर 2 वर्ष में नियमित वर्तमान सरकार ने कर दिया गया। अब ऐसे में देखने पर 2 से 3 चरण में यह महत्वपूर्ण संपूर्ण जो 5 लाख नियमित किए जा सकते हैं, तो ऐसा संभव तो दिखता है, यहाँ इतना सरल भी नहीं है। जब हम ध्यान से कर्मचारियों को परिस्थितियों को देखते हैं तो पता चलता है कि 2 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले, महीने में 8 दिन काम करने वाले, वर्ष में 9 व 11 महीने काम करने वाले, जो 365 दिन में 8 घंटे काम नहीं करते हैं, उनका कैसे नियमितीकरण संभव है? वहीं जो विभाग से सीधे कर्मचारी नहीं, मतलब थर्ड पार्टी कर्मचारी हैं, जिसमें प्लेसमेंट ठेका और सोर्सिंग कर्मचारी आते हैं, तो उनको सीधे कैसे नियमित किया जा सकता है? यहाँ सब यही समाप्ति नहीं होती है। बहुत से छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी ऐसे हैं जो केंद्रीय योजनाओं जिनका क्रियान्वयन का संपूर्ण जवाबदारी प्रदेश सरकार का है, उसके अंतर्गत भी काम करते हैं, तो उनके लिए क्या समाधान निकाला जा सकता है? तो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मचारी का क्या होगा? तो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मचारी के अलावा बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कलेक्टर दर का वेतन भी वर्तमान में नहीं मिलता, जिसमें आंगनबाड़ी इत्यादि कर्मचारी होते हैं। इनका नियमित हो पाना कैसे संभव है? तो छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि जो 3 लाख कर्मचारी के नियमितीकरण में जो इस प्रकार की बाधा आई है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने 5 लाख कर्मियों को किया था नियमितीकरण का वादा, लेकिन 3 लाख में है तकनीकी बाधा, शेष 2 लाख से कैसे पूरा होगा वादा? तो हज़ारों कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कर रहे हैं नौकरी, उनका क्या होगा? तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कलेक्टर दर शासकीय विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन कलेक्टर दर पर वेतनमान नहीं पाते। तो इन सभी कर्मचारियों को क्या होगा? क्या छत्तीसगढ़ सरकार इन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण कर पाएगा? जिसमें बहुत बड़ी बाधा की बात आ रही है, क्योंकि इतने कर्मचारी को एकाएक नियमितीकरण करना यहाँ पर बहुत बड़ी तकनीकी बाधा है। और ऐसे नहीं कि 45,000 कर्मचारी को नियमितीकरण कर देते हैं और बाकी कर्मचारी क्या करेंगे, जिसमें से प्लेसमेंट ठेका, आउटसोर्सिंग तथा आंगनबाड़ी, स्कूल सफाई कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं और जो भी शासकीय खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अड़चन सी आ गई है, लेकिन शासन चाहता है तो इन सभी समस्याओं को हल कर सकता है। उनके न्यूनतम वेतनमान के आधार पर उनके नियमितीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जिस कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाता है उनकी 21 से 25,000 तनख्वाह होती है, तो उनको न्यूनतम वेतनमान के आधार पर नियमितीकरण भी किया जा सकता है। तो ये तो रही छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों के लिए तकनीकी बाधा का कारण, जो अब इसमें और बड़ी समस्या में आ गया कि नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा छत्तीसगढ़ शासन के लिए।